सुमेरा कल सुबह में खुला का केस वापस ले। औलाद का सबसे जो बड़ा सपना ये होता है कि जब हमारी शादी हो रही हो तो हमारे जो वलदैन हैं इस खुशी के अंदर शरीक हों, दोनों माँ भी और बाप भी। अगर किसी किस्म का इन दोनों के बीच में नाराज़गियाँ जारी हैं तो खुशी के वक्त ये दोनों एक साथ खड़े हों और किसी को किसी किस्म की कोई कमी महसूस ना हो। अब जवेरी की जिस वक्त शादी हो रही होती है ना, तो ये बेचारी एक सोचती है, सोचने के बाद एक बड़ा फैसला करती है, अपनी माँ के साथ इस टॉपिक पे मशवरा करती है कि माँ जी हम किसी तरीके से जाते हैं, जाकर अपने वालिद के साथ बात करते हैं, उसको राज़ी करते हैं। जब ज़ैबा ये बात सुनती है तो वो बेचारी अपने औलाद की खुशी के लिए इस बात को एक्सेप्ट कर लेती कि अच्छा चलो ठीक है। अब सारा कसूर जामी का होता है, लेकिन फिर भी ये माँ व बच्चों की खुशी के लिए जो है वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये जाती है, जवेरिया भी जाती है, दोनों जाकर बात करते हैं। तो जो जामी होता है ये जब इन दोनों को देखता है परेशान तो इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और ये इनके सामने एक डिमांड रखता है। डिमांड क्या है? ये कहता है कि ठीक है मैं आप लोगों की खुशी के अंदर जवेरिया की शादी के अंदर शरीक हूँगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों को मेरी बात माननी होगी। ज़ैबो ये बात सुनती तो ये पूछती कि भाई कौन सी बात? तो जामी कहता है कि आप लोगों को मेरे घर में आना होगा, मेरे घर के अंदर ही रहना होगा और ये जो तलाक के नोटिस हैं इसे आपने वापस लेने होंगे। ज़ैबो जिस वक्त ये बात सुनती है ना तो चुपचाप खामोशी के साथ इस कड़वी शर्त को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। जवेरी भी वहाँ पर जो अपनी माँ को कहती कि अच्छा माँ जी ठीक है। अब इनकी बात पक्की हो जाती है। सुबह को इस बारे में कुछ पता भी नहीं होता कि भाई मेरी माँ ने ये डिसीजन ले लिया है। अब जिस वक्त जवेरी को तैयार किया जाता है, बड़ी प्यारी लग रही होती है, स्टेज पे आकर बैठती है, सबके सब बड़े खुश होते हैं। तो अचानक से जो वो जिमी की भी एंट्री होती है। जब जिमी की एंट्री होती है ना तो सारे के सारे देखकर बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हमारे वालिद को अपनी गलती का एहसास हो गया, ये हमारे साथ ठीक हो चुके। अब किसी को इस डील का पता नहीं होता कि भाई इसके पीछे पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ये आकर बैठ जाता है अपनी बेटी के साथ, माहौल जो होता है ये चलना शुरू हो जाता है। जब ज़ेबू की बहन देखती है तो ये अपनी माँ के साथ बात करती है, माँ को कहती है, जो ज़ेबू की माँ है इसको कहती है कि भाई ऐसा लग रहा है जिमी का यहाँ पर आने का जो एक तरीका कार है, ऐसा लग रहा है कि इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो अब माँ है बेचारी और माँ अपनी बच्ची का कभी भी घर बर्बाद होते हुए नहीं देखेगी। जितना भी जुल्म एक बच्ची के ऊपर हो रहा हो ना, जब वो नाराज होकर अपने घर में जाएगी तो आगे से जो माँ होगी ना ये अपनी औलाद को या अपनी बच्ची को ये मैसेज देगी कि भाई अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। अब माँ है, माँ की ज़बान से ये अल्फाज निकलने हैं ना, माँ फिर बोल पड़ती है कि भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि जब इन दोनों के बीच में मामला जो है वो ठीक हो चुके हैं तो ये दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, दोबारा एक ही छत के नीचे रहें। तो वहाँ पर जो ज़ेबू की बहन होती है ना, ये साफ अल्फाज में अपनी माँ को इनकार कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। जिमी भाई ने हमारी बहन के साथ, हमारे ख़ानदान के साथ क्या किया, इतनी परेशानियाँ दी। अब बड़ी मुश्किल से ज़ेबू ने अपने आप को एडजस्ट किया, सब कुछ क्लियर होना शुरू हो चुका, दोबारा से वो उस आग के अंदर चली जाए। ये अपनी माँ को चुप करा लेगी। अब बारात का जाने का वक्त शुरू हो चुका होता है तो सब के सब गले मिल रहे होते हैं। जवेरिया जो होती है अपनी माँ को मिलती है, अपने भाई को मिलती है, लेकिन अपने वालिद को उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं देती। तो वालिद को यहाँ पर सोचना चाहिए, इसकी गैरत जागनी चाहिए कि यार मेरी औलाद अब बड़ी हो चुकी है और मेरे साथ नफरत करना शुरू हो चुकी है, अब मुझे इनकी ज़रूरत है, मैं उनके साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचता, फिर भी चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखता है। जवेरिया जो होती है ये चुपचाप खामोशी से यहाँ से चली जाती है। उसके बाद मामलात जो होते हैं इससे फिर एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। सुबह सवेरे ज़ेबू जो होती है ये सुमेरा को कॉल करती है, इसके साथ इस टॉपिक पे बात करती है, तो सब कुछ खुलकर बता देती है। इसे कहती है कि भाई मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं तलाक की जो नोटिस है ये वापस ले लूँ। जैसे वक्त सुमेरा इसकी बात सुनती है तो ये साफ अल्फाज में इससे इनकार कर देती, इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। इससे कहती कि भाई तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो,
इतनी आपके ऊपर मुश्किलात आई और आपने मुश्किलात को जो वो झीला, सब कुछ आपने जो वो क्लियर किया और उसके बाद जो वो अब बेहतर होना शुरू हो चुका है, आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। दोबारा से आप उस इंसान के पास वापस जा रही हैं जिस इंसान ने आपकी जो ज़िंदगी है ये बर्बाद की है। तो ज़ेबू इससे खुलकर बताएगी कि भाई मेरी बेटी ने ये सब कुछ किया। अब ज़ेबू देखें अपनी औलाद के लिए सब कुछ कार्य है, हर एक इंसान को पता है और उसे इस बात का पता है कि यार चलो एक ही शादी हो चुकी है, एक ही शादी के अंदर ये शरीक हुआ है, तो मैं ये चाहती हूँ कि बाकियों की शादी हो तो सबके सब जो वो इस खुशी के अंदर एक ही जगह पर जमा हो। तो इसी वजह से बेचारी ये डिसीजन ले रही होती है। तो जब सुबह को इस बात का पता चलता है ना, उस तक ये बात पहुंचती है क्योंकि सामान पैक करने का वक्त आ चुका होता है। तो सुबह जो होता है ये अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं, माँ के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। माँ को कहते हैं कि माँ जी तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम उस घर के अंदर नहीं जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई हमारे वालिद को, जिमी को गलती का एहसास हो चुका है और ये इस किस्म की कोई अब हरकत नहीं करेगा, लेकिन आपने तो इतनी बड़ी डिमांड आप बनवा कर आ चुकी हैं, ऐसा आपने क्यों किया है? जो बिजली के बिल आते थे, जब भी घर के अंदर बिल आता था या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती थी तो जिमी हमारा अबू हमें ताने देता था, तरह तरह की बातें सुनाता था। अब बड़ी मुश्किल से चीज़ें एडजस्ट हुई हैं, बिजली के बिल की जो वो टेंशन नहीं है, जेब में पैसा नहीं होता तो किसी किस्म का कोई दुख नहीं होता कि हमारा वालिद हमें पैसे नहीं देता। अब तो हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, घर के अंदर खुशियाँ आना शुरू हो चुकी हैं और दोबारा से आप इतना बड़ा फैसला करें, ऐसा नहीं होगा। मैं जो अभी जाता हूँ पापा के घर में और जाकर जो बात कर। तो अब ज़ेबू बेचारी सुबह को रोकने की कोशिश करती है, इसे कहती कि नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि जवेरिए की शादी के वक्त हमने जो उसके साथ ये डील की थी। लेकिन सुबह अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता क्योंकि सबके सब नहीं जाना चाहते। अब इनका एक दिल है ना, दिल का रुख और तरफ जा चुका है, ये भूल चुके हैं कि हमारा कोई वालिद है, ये अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं। तो इसी वजह से सुबह अपनी माँ को इनकार करके यहाँ से जो वो चला जाता है। ये जाता है अपने वालिद के घर में। जब वालिद के घर में जाता है, वालिद को कॉल भी कर सकता है, इससे कहते हैं कि भाई हमारी जो माँ है और हमारा जो ख़ानदान है आपके पास वापस नहीं आएंगे। जिमी जब ये बात सुनते हैं तो ये सुबह को कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम किससे बातें कर रहे हो, आपको बात करने की कोई तमीज़ नहीं है। सुबह यहाँ पर जो अपने वालिद को बोलेगा कि आपने जो भी बात करनी है बात करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो फैसला है वो हमने फैसला कर लिया है। लेकिन जिमी गुस्से के अंदर होता है, जिमी प्रेशर डालने की कोशिश कर होता है, इसको गुरूर होता है कि भाई जो ज़ेबू है ना इसे मेरे पास आएगी औलाद को लेकर और दोबारा से मैं इसके ऊपर जो हुक्म चलाना शुरू कर दूँगा। लेकिन मामलात अब बहुत चेंज हो चुके हैं, हालात चेंज हो चुके हैं, तो इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं होगा। ये जिमी होगा, ये मजबूर हो जाएगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और ये जाकर भीख मांगेगा, हाथ जोड़ेगा कि प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें, जो भी सज़ा देना चाहते हैं दे दें, लेकिन मेरे साथ रह लें। सुबह अपने वालिद को इनकार करके जो वो यहाँ से चला जाएगा। वालिद इसके सामने डील रख सकता है, जब बातें कर सकता है, लेकिन सुबह जो होगा ये बोलेगा कि अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, हमारा फैसला पहले वाला ही है, हम आपके साथ जो है वो नहीं रहेंगे। जब यहाँ से जाएगा तो ज़ेबू जो ये सुबह के साथ बात करेगी, इससे बोलेगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जो वो आप लोगों के लिए सब कुछ कर रही हूँ। तो आप आगे से सुबह जो होगा अपनी माँ को इनकार कर देगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी आपने जितना भी हमारे लिए किया हम ये सब कुछ देख रहे हैं और उस इंसान ने जितना किया वो भी हम नोट कर रहे हैं, हम जो वो उस घर के अंदर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर हम हर चीज़ देख चुके हैं, बर्दाश्त कर चुके हैं, हमारे में ये असलियत आ चुकी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे ऐसा नहीं करना या आपने मजबूर नहीं करना। जिमी जैसे होगा ज़ेबू को कॉल करेगा ना, उससे पूछना शुरू कर देगा, इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, इसको बोलेगा कि भाई आपने तो बड़े वादे किए थे, जब आपकी औलाद ये बात नहीं मानी तो फिर ये सब कुछ आपने क्यों किया। तो ज़ेबू जो ये जिमी को बोल सकती है कि भाई मैं मजबूर हूँ, मैंने जो अपनी औलाद को समझाने की कोशिश की है लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ये आगे से इनकार कर दी। इस तरह से मामला जो होंगे ये दोबारा से ख़राब हो जाएंगे और एक बंदे का जो गरूर है ना जिमी का, ये खाक के अंदर मिल जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो ज़ेबू सुबह को राज़ी कर पाएगी, और अगर राज़ी करती है और ये लोग जो वो यहाँ से जाते हैं जिमी के घर में, तो उसके बाद जिमी का क्या जो रवैया होगा दोबारा से वही वाला होगा या कुछ न कुछ ऐसा ट्विस्ट पैदा हो सकता है जिससे जिमी का सब कुछ बर्बाद होगा और ये जिमी होगा ये ज़ेबू के पास आएगा, आकर माफ़ी मांगेगा
और इसके घर के अंदर इसकी छत के नीचे आकर रहेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक